अपनी बुद्धि को वहाँ हमने लगाने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है, इसलिए अपने कर्मों के बहाव को, आश्रव को हम आज तक रोक नहीं पाए। माँ कैसे परिणाम तनक में ऊपर और तनक में नीचे हो जाते हैं। आधे 1, 2, 4 घंटे बाद समझ में आता है मुझे ऐसा नहीं करना था। नहीं आता समझ में। 2 घंटे बाद हर किसी को समझ में आता है मैंने ये किया, गलत किया, मुझे ऐसा बोलना नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना था। पर कब? जब पानी बहकर कीचड़ हो जाती है तब हमें समझ में आता है। जब उस कीचड़ में हमारे पैर फिसल कर गिर जाते हैं तब हमें समझ में आता है सदियाँ तो बीत गई, सदियाँ तो बीत गई अपनी हड्डियों को, पैरों को तोड़ते तोड़ते। अब तो समझो, अब तो संभलो, पानी के बहाव को रोक लो, अपने आप कीचड़ होना बंद हो जाएगा। मन के बहाव को रोक दो, कर्मों की कीचड़ होना बंद हो जाएगी, बंद होना बंद हो जाएगा। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे। हम बाहर की प्रत्येक वस्तु समझते हैं, दुनिया को, सबको रोकना जानते हैं, पर अपने आप को रोकना आज तक नहीं सीख पाए। रोकना ही संवर है, रोकना ही संवर है, पर रोकना भी मात्र नहीं, क्योंकि संवर शब्द, सम पहला शब्द है, वर यानी रोकना, वरण करना, ढाकना, पर संवर है, मात्र वर नहीं। वर नहीं, सम यानी सम्यक प्रकार से रोकना, दबा देना, ढक देना, उसका ही नाम संवर है। हमने रोकना सीखा, रोकना जरूर सीखा। दूसरों के अच्छे कार्यों को देख देख कर, जल जल कर हमने दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न डालकर रोकना तो सीखा, पर अपने आप को पाप से रोकना नहीं सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा। हम करे सो सब लीला और दूसरा करे सो पाप। हाँ, ऐसी व्याख्या है वर्तमान की वकील साहब। हम करे सो लीला और वकील साहब करे तो कैरेक्टर ढीला। बाकी आप समझ जाओ, मुझे पूरी बात कहने की आवश्यकता नहीं, इतने तो आप समझदार हो। क्यों? क्योंकि आज तक जीव ने समझा ही नहीं है अभिप्रायों को और वास्तविक कर्म के आश्रव को, कर्म की व्यवस्था को। बंद कर लो कबाड़, बंद कर लो दरवाजे, मंदिर के नहीं, अपने भीतर के। मंदिर के दरवाजे नहीं, मन मंदिर के दरवाजे बंद कर लो। इस बाहर के दरवाजों से कोई आश्रव नहीं हो रहा है। तन मन वचन काय, इनसे ही हम आश्रव कर रहे हैं। बंद कर दो कबाड़ लगा के। दरवाजे की कबाड़ की बात कह रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। कैसे रोको आश्रव को? आश्रव को रोकने का प्रयास करना ही संवर है, और उस संवर को ही हमें प्राप्त करना है। सम्यक प्रकार से वर्ण करना, ढकना, रोक देना। सम्यक शब्द भूल मत जाना, क्योंकि विपरीत प्रकार से अगर किसी को रोक रहे हो तो किसी को क्या, अपने आप को भी रोक रहे हो, तो भी वह हमारे लिए आश्रव का ही कारण है। आश्रव को रोकना था, वो भी सम्यक प्रकार से किसी को डांट कर, फटकार कर, मार कर रोकना, ये कोई व्यवस्था नहीं है। माँ, उसमें तो बेटे को समझाने के पीछे भी हमने आश्रव कर लिया। जब साक्षात भगवान अपने नाती को नहीं समझा पाए, हम कौन किसको समझाने की शक्ति रखते हैं? हम तो बिल्कुल प्रयास ही नहीं करते माँ किसी को समझाने का। हम तो कहते भाई तुम्हारा काम तुम जानो, तुम नहीं समझ रहे, हम ही समझ रहे, हम ही जा रहे, तुमसे समझत रहो। कौन किसको समझा पाए? नहीं समझा पाए। फिर हम दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को रोकने के पीछे हम कर्मों का आश्रय क्यों करें? बहुत सुंदर कबाड़ की, दरवाजे की बात कर रहे हैं। इतना मजबूत कबाड़ चाहिए, छोटा सा भी उस दरवाजे पर विजय भैया गैप हो तो एसी की हवा ठंडी मिलती है। छोटा सा भी छेद हो एसी कंपार्टमेंट में, एसी कमरे में, कहीं ना कहीं से बाहर की थोड़ी सी हवा आ गई, एसी भी काम करना बंद कर देता है।
फिर भाई संवर एक एसी का काम कर रहा है, कहीं से भी एक छोटा सा भी छेद में हवा आ रही है, आश्रय हो रहा है तो काम बिगड़ जाएगा। कौन सा दरवाजा लगाना है, कौन सा, लकड़ी का, चैनल गेट, कांच का, कोई बाहर का गेट नहीं, तो कौन सा गेट लगाना है। पढ़ते हैं 61 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एक श्लोक के माध्यम से पुनः आगे की बात समझते हैं। चल मलिनम काडम्य वज्य सम्मतढ़ीय कवाडेण मिच्छत्ता सवर्णयोः होदित्ते जिणेहिने दिठम। सम्मत दृढ़ कवाडेण, मिल गया क्या? सम्मत दृढ़ कवाडेण, वकील साहब मिल गया क्या? शब्द नहीं, सम्यक रूपी कवाड़। कवाड़ नहीं जानते आप लोग? बुंदेलखंड में कवाड़ नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। कुंद कुंद स्वामी प्राकृत में लिख रहे हैं कवाड़ेण, कवाड़ लगा दो, दरवाजा लगा लो, मिल गया दरवाजा सम्यक का। बस सम्यक रूपी दरवाजा तुम्हें लगाना ही होगा, तभी तभी तुम्हारा आश्रव रुकेगा। क्योंकि आश्रव का पहला हेतु कुंद कुंद स्वामी ने कहा था मिथ्यात्व। सबसे पहला आश्रव का बंध का कोई हेतु है जो हमें अनादि काल से अनंत काल तक संधान में बांधने का निमित्त बन रहा है, वह है मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा। उस मिथ्यात्व को नहीं रोक पा रहे हो, मिथ्यात्व को नहीं रोक पा रहे हो तो आगे के सभी प्रत्यय तुम्हारे काम के नहीं है। कितना ही योग का निरोध करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना 2-2 घंटे, अगर तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा विश्वास नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। इतना विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु की एक एक वाक्य को हमें जैसा कहा है वैसा स्वीकार करना होगा। ये विकल्प चंद्र जी कभी मत करना। किसी को गुरु अगर जीवन में बनाया, उस गुरु ने आपसे कहा कि नहीं चंद्र जी आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ से कूदना है, ये मत सोचना हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं कहाँ से दीक्षा लूँ। उन्होंने कहा है हो सकता है तुम्हारा मोक्ष मार्ग वही गड्ढे से प्रारंभ होने वाला हो। पर इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ सम्यक हमारे भीतर है ही नहीं है। दृढ़ कवाड़े न लिखा है, कोई ढीले कवाड़ से, ढीले दरवाजे से नहीं कहा, मजबूत कवाड़ से। जैसे पुराने जमाने के वे किलों के दरवाजे देखे, इतने मोटे मोटे दरवाजे, खोलने बंद करने के लिए भी 4-4 10-10 आदमी लगते थे। ऐसा मोटा सम्यक रूपी दरवाजा प्राप्त करना होगा, तब जाके वे मिथ्यात्व रूपी आश्रव का निरोध हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। सम्यक कोई व्याख्यान का विषय थोड़ी है, पर फिर भी अधिकांश पंडित लोग वे सम्यक का ही व्याख्यान करने बैठ जाते। सम्यक माँ व्याख्यान का नहीं, अनुभूति का विषय था। कितनी मेरे भीतर श्रद्धा है, क्योंकि व्याख्यान तो जो चाहे पे कर लो, महीनों साल भर हम व्याख्यान कर सकते हैं, पर व्याख्यान चर्चा भिन्न विषय है, चर्या भिन्न विषय है। सुनना भी है, करना भी है, पर जीवन में उतारने के साथ साथ करना है। सम्यक रूपी कवाड़ से ही मिच्छतासो निरोहो, मिथ्यात्व के आश्रव का निरोध हो सकता है, अन्य किसी से नहीं होगा। 2 प्रकार के सम्यक की व्याख्या आचार्य भगवंत करते हैं उनके ग्रंथों में, एक वीतराग सम्यक और एक सराग संयम। नहीं है मान लूंगा कि वीतराग सम्यक हमारे भीतर नहीं है,
कुछ क्षण के लिए वीतरागता नहीं है। आत्मविशुद्धि मात्र इतरत, यानी आत्मविशुद्धि ही जिसका लक्षण है, नहीं है आत्मविशुद्धि, कम से कम व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। क्या प्रसम, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण तुम्हारे भीतर है? स्वयं की पहचान करना, मां दूसरे किसी को मत झांक के देखना। दूसरों को देखोगे मिथ्यात्व में चले जाओगे। अपने आप की पहचान करो, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने मिथ्यात्व में हूँ। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, हम तो तनक में आग बबूले हो जाते हैं। प्रसम, परिणामों में प्रसन्नता, भद्रता होनी चाहिए, वह प्रसन्न भाव है। कितनी प्रसन्नता है, तनक में चटक जाते हैं। नहीं है, नहीं है। आप सालों से, बरसों से मंदिर की पूजा भले ही करते रहना, पर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक भाव नहीं है। एक धर्मात्मा को देखकर दूसरे धर्मात्मा का हृदय पसीस नहीं रहा है, दया अनुकंपा नहीं आ रही ना, तुम्हारे पास कोसों दूर तक सम्यक नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को परेशान करने के लिए कर रहा है या उसको उपेक्षित करने का कार्य कर रहा है, पक्का है अभी सम्यक की परिभाषा आपने समझी नहीं है। प्रसम, संवेग, धर्म और धर्मात्मा को देखकर जो मेरे गदगद भाव हो रहे कि अहो भाग्य मेरे, ऐसे पंचम काल में मुझे निर्ग्रंथ मुनि के साधु के दर्शन मिल रहे हैं, हम तो मुंह छुपा के भागते हैं। दया आती है, दया आती है दादा उन जीवों पर जो हम तो इसी स्थान पे देखा, बैठे रहते हैं, बगल से चले भी जाएंगे तो ऐसे करके चले जाएंगे कि महाराज को पता चले हम तुम्हारे नमोस्तु नहीं कर रहे। भाई तुम्हारे नमोस्तु के लिए हम महाराज नहीं बने हैं, नहीं बने, तुम्हारी नमोस्तु स्वीकार करने के लिए दीक्षा नहीं ली। हम तो अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, पर तुम जो अहंकार में हूँ करके जा रहे हो, भगवान को नमोस्तु करेंगे। पर धोखे से भी ऐसे हाथ नहीं जुड़ते। विमल भैया यहाँ की आपके आटा ही मंदिर की घटनाएं बता रहा हूँ, कोई बाहर की नहीं। बाहर तो दुनिया देख ही आया हूँ, पर यहाँ की भी बता रहा हूँ। उनसे बुराई नहीं है, दया आती है, करुणा आती है। पंचम काल में एक ही तो साधन था, देवशास्त्र गुरु, तुम उनके ही वहाँ अहंकार करके उनको ही धुतकार रहे हो। साधु का, गुरु का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बिगाड़ तुम अपने स्वयं का कर रहे हो। कितना प्रसन्न संवेग भाव है। धर्म, धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव होना है वही संवेग भाव है क्या? हम फूटी आंख से भी धर्मात्मा को, खुली आंखें छोड़ दो, आंख फूटी आंख से भी धर्मात्मा की उन्नति, धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव नहीं ला सकते। और गदगद भाव नहीं आ रहे हैं, संवेग भाव नहीं है, तो सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट लेके घूमना, किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट लेके घूमना में सम्यक दृष्टि, ये परम भक्त है, परम भक्त है, सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा। होगा क्या? कोई लिख के दे देगा ये सम्यक दृष्टि है, वो केवली है कि कौन है जिसकी बात मान लो कि ये सम्यक दृष्टि ये नहीं है। संवेग, विषय भोगों के प्रति भी उदासीनता संवेग है, और धर्म, धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव हो रहे हैं वही संवेग है। हम तो मुंह फेर के चले जाते, धोखे से महाराज कछु काम ना कह दे, धोखे से कछु दान देना ना पड़े। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, धीरे से रास्ता पलट के चले जाते हैं। अहो भाग्य, सौभाग्य था कि आपको किसी बहाने से सही मुनिराज के सामने बैठने का तो मौका मिला। लोग तरसते हैं, लोग तरसते हैं, पर क्या करे, क्या करे। जिनको रोज मिलता है पूड़ी हलवा, उसको मिठाई की कीमत नहीं होती। जिसको बिना कोई मेहनत से सब कुछ मिलता है उसे कीमत होती ही नहीं है। जिनको बहुत दिनों बाद वह, क्योंकि आज माँ पहले जैसी दिवाली त्योहार का मौसम क्यों नहीं बनता। पहले 4-4, 5-5, 8-8 दिन से तैयारी होती थी, दिवाली है, सब कुछ होता था। अब रोज ही पूड़ी हलवा बन रहे हैं, सो कोई नई बात बची नहीं है। जब चाहे तब माँ लड्डू बनाना जानती है, जब चाहे नमकीन बना लिया, खा लिया, हो गई दिवाली।
विचार करो, ऐसी ही स्थिति है। जो उत्साह पहले था वह आज त्योहारों में कोमल दादा नहीं है। क्यों नहीं है? सब सामान्य हो चुका है। और जिनको ऐसे ही देव शास्त्र गुरु का सानिध्य सामान्य हो जाता है, उनको उनकी कीमत होती नहीं है। परम सत्य है, परम सत्य है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है। रोज मिठाई खाने वाले को दिवाली क्या, दशहरा क्या, कोई त्योहार मायने नहीं रखता। आजकल सब बाजार में मिलता है, पैसे दो, मिठाई खाओ, मुंह मीठा कर लो, हो गई दिवाली। सोचो, विचार करो, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, कितनी दया, कितनी अनुकंपा है एक दूसरे के प्रति? नहीं है। दया अनुकंपा के परिणाम नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी और टांग खींच के तुम्हें भी नहीं चले। हाँ, आदत है, आदत ही हो चुकी है तथा कथित धर्मात्माओं की। मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, तुम आगे हो, मैं पीछे हूँ, तुम्हें धक्का दूं नहीं तो पीछे खींच लो। कितने सम्यक दृष्टि, कितने धर्मात्मा है, हम स्वयं विचार करना होगा। रोको ना अपने आप को। ऐसी परिणति करने से, दूसरों को रोकने से तुम्हारा काम नहीं होगा। ना दूसरे को समझाने जाओ, ना दूसरे को रोकने जाओ। रोकना है तो अपने आप को रोको, संभालना है तो अपने आप को संभालो। 3 प्रकार के और सम्यक दर्शन आचार्य भगवंत समझाते हैं, क्षायिक, क्षमिक और औपक्षमिक। जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक क्षायिक ज्ञान स्थान प्राप्त होने वाला नहीं है, सिद्धावस्था नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और परम दृढ़ कवाड़ अगर सम्यक का कोई है तो क्षायिक सम्यक दर्शन है, जिसमें किंचित भी मिथ्यात्व को प्रवेश करने का स्थान नहीं है। एक ऐसा दृढ़ कपाट, दृढ़ दरवाजा है जिसको खोलने की, अंदर घुसने का मिथ्यात्व प्रयास नहीं करता, क्योंकि सबको मिटाकर फिर क्षय करके क्षायिक सम्यक प्राप्त किया है। बचे दो क्षय क्षमिक और औपक्षमिक। औपक्षमिक का भी ले दे के समय अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में वो भी छूट जाता है। जो वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता है वह क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चल मल अगाढ़ दोषों से युक्त है। चल मलिन मगाढ़म, कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, चल मल अगाढ़ आदि जो चीय विजयी, इनको भी दोषों को छोड़ना होगा। नहीं तो चंद्रेश जी कह दे, महाराज जी वो तो पंचम काल है, चलमल अगाढ़ दोष तो लगेंगे। अरे लगेंगे लगेंगे लगेंगे, कब तक लगाते रहोगे? स्पष्ट कह रहे कुंद कुंद स्वामी, दृढ़ कपाट चाहिए ना तो चल मल अगाढ़ रूपी दोषों को हमें छोड़ना होगा। बिना उनको छोड़े काम बनने वाला नहीं है। मतलब औपक्षमिक क्षयोक्षमिक दोनों सम्यक से वह मिथ्यात्व का आश्रय पूर्ण रूप से बंद होने वाला नहीं है। होगा तो क्षायिक से, होगा तो क्षायिक से। पर कह के चलमल अगाड़ की दुहाई देते देते माँ कब तक काम बिगाड़ते रहोगे?